कहते हैं, हे प्रिय जो तुमने अभी कहा, यह सब स्वीकार मैं करता हूँ, लेकिन मेरी भी 5 वचन अब तुझे मानना ही होगा। तो श्वेता जी, अभिषेक जी की आपकी प्रतिज्ञा पूरी स्वीकार कर ली। अब आपकी बारी है। पहले वचन में बहुत बड़ा ब्रेक लगाते हैं पहले वचन में कहते हैं, जब तक मैं घर में रहूं प्रिय 16 कहते हैं, है ब्राह्मण विष्णु अनल देव प्रिय भाई बंधु तारा भी, प्रिय भाई बंधु तारा भी, साक्षी रहे यह देव सभी, पर वचन दूसरा प्यारा भी, देवी विवाह समागम में सब देव देवता वाहित है, इन बंधु बांधव छत्रों में हम पत्नी तुम्हें स्वीकारेंगे। हे सुमुखी सुनो तीसरा वचन, पति धर्म पुनीत पुरातन है, पति धर्म पुनीत पुरातन है, इसलिए पति की सेवा ही पत्नी का धर्म सनातन है। मेरी बातों का उल्लंघन कभी न करना है, मैं जो भी तुमसे कभी कहूँ अपने तक सीमित ही रखना है। तीसरा वचन। चौथे वचन में वर महोदय कह रहे हैं, हे विधि वादिनी वाक्य सुनो, आज्ञाकारी बनना होगा, आज्ञाकारी बनना होगा, मेरे साथ सज्जनों का सम्मान तुम्हें करना होगा, सम्मान तुझे करना होगा। चौथे वचन। 5वें वचन में वर महोदय कहते हैं, गृहस्थ धर्म के पालन में नारी भूमिका मनोहर है, नारी भूमिका मनोहर है, इसलिए करो तुम कामागी, आज भी सर्व हमारी है। गृहस्थ आश्रम में ना कोई धर्म निभाता है, इस धरती पर जो क्रिया हानि कष्ट अनेकों सहता है, वह कष्ट अनेकों सहता है। 5वां शर्त हमारा है कि बिना पत्नी के गृहस्थ पालन नहीं हो सकता। कहा जाता है कि जिस पुरुष की शादी न हो मजनू की तरह घूमता है। मजनू का मतलब होता है, जानते हैं लोग मजनू मजनू कहते हैं, हमारे भी एक परम मित्र हैं, हम भी उनको मजनू कहते हैं। तो मजनू का मतलब लोग समझ नहीं पाते हैं। मजनू का मतलब होता है पागल, एक तरह का उसको पागल कहा जाएगा। तो जिसका विवाह नहीं होता है वो ऐसे समझ लीजिए पागल है, उसको किसी चीज का ज्ञान नहीं होता है। और बिना पत्नी के न गृहस्थ का पालन होगा। कोनो पूजा पाठ करेंगे तो इसका फल आपको नहीं मिलेगा अगर स्त्री आपके साथ नहीं है तो, और नहीं आपके पितरों का तर्पण होगा, क्योंकि जब तक स्त्री नहीं आएगी तब तक न वंश होगा, न कुल को तर्पण कर पाएंगे आप। तो इसलिए स्त्री का मनुष्य के जीवन में आना बहुत ही आवश्यक है। तो आज से आप हमारे बामान में आएंगे तो 3 ही शर्त आपके हुए, ध्यान दिए ना यार। पहला शर्त आपका था कि आज से श्रृंगार नहीं करना है, दूसरा शर्त था कि जो मैं कहूँगा अपने मन में दबा के रखना, और तीसरा शर्त था कि तुम्हारे कार्य करने से मेरे परिवार वालों को कोई कष्ट न हो, और 5वां शर्त यह है कि हम दोनों में कहीं गाड़ी के 2 पहिए, अगर एक पहिया निकल जाएगा तो गाड़ी बंद हो जाएगी। तो इसलिए हम दोनों को आपस में विश्वास करके इस गाड़ी को चलाना है। तो 5वां शर्त जो है विश्वास का है। तो हम दोनों लोग आपस में विश्वास और सामंजस्य बनाए रहेंगे तो हम दोनों लोगों की जिंदगी आराम से गुजर जाएगी, कट जाएगी। तो ये हो गई आपकी 5 शर्त। अब आप भी पूछ सकते हैं कि स्वीकार है कि नहीं।
है कधी जरी स्वस्ती ना सुनाइल ना बोले कसं